जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ भाई। राधे राधे सभी को। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो आप लोगों का है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और ये बाकी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। पूरे सिलेबस में आपके दो टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, जिसमें कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और वो है पहला आपका एवरेज और दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग जो है वो 3 तरीक़ों से बनाने वाले हैं और ये 3 तरीके काफ़ी प्रचलित हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो ये पहला मेथड जो होता है वो आपका हो जाता है यहाँ पर रेशियो मेथड। ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सक्सेसिव मेथड। ठीक है, समझते चलिए। यहाँ पर तो पहला मेथड हमारा रेशियो हो जाएगा, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा सक्सेसिव हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई ट्री मेथड यहाँ पे। ठीक है, हालांकि इसका हम बहुत कम इस्तेमाल करने वाले हैं, लगभग ना के बराबर में। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो रेशियो है और उसके बाद जो है यहाँ पर सक्सेसिव है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर, तो इसके अंदर में ये दो मेथड के माध्यम से हम सवालों को बनाएंगे और सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो मेथड के बारे में कि यहाँ पर रेशियो मेथड क्या होता है और कैसे हम सवालों को बनाते हैं। तो आइए समझिए, रेशियो मेथड में अगर हम समझे तो यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो रेशियो मेथड की अगर हम बात समझते हैं तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर 100 रुपये जो है वो उधारी लेके जा रहा है। और कितने के रेट से उधारी लेके जा रहा है, तो 10% के रेट से उधारी लेके जा रहा है। और वो कितने सालों के लिए लेके जा रहा है, तो वो 2 सालों के लिए लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि बताओ ब्याज कितना बनेगा और उसके बाद में जो अमाउंट होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, और ये ब्याज क्या है, तो ये ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि का मतलब ब्याज के ऊपर में भी ब्याज का मिलना है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए इस बात को लेकर आप इसे कैसे करोगे। तो रेशियो मेथड में क्या होता है कि हम इस रेट को तोड़ते हैं और इस रेट को 10% को जब तोड़ेंगे तो 10% का हम यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो जैसे यहाँ 10 हो जाता है, परसेंटेज को नीचे भेजेंगे तो 100 हो जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो ये वैल्यू हमारी 1/10 का काम करेगी। कितने का काम करेगी मेरे भाई? 1/10 का काम करेगी। इसका मतलब यदि कहीं पर तुम 10 रुपया निवेश करोगे ना, तो तुमको 1 रुपया का ब्याज मिलेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे रेशियो मेथड में, एक तरफ हम प्रिंसिपल लिखेंगे और दूसरी तरफ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल में हमने क्या लिखना है, नीचे वाली वैल्यू 10 रुपये, उसमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो वो बन कितना जाएगा, 11 रुपये। यानी एक साल में अगर मैं 10 रुपये कंपनी में लगाता हूँ तो वो मुझे कितना बना कर देती है, 11 रुपये बना के देती है। अब इस रेशियो को आपको उतनी बार लिखना है जितनी बार आपका समय दिया गया। अगर समय 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे। तो समय 2 बार दिया गया तो इसको हम रेशियो को कितनी बार लिखने वाले हैं, तो इस रेशियो को हम 2 बार लिखने वाले हैं। आइए चलिए, 10 को 10 से गुना करते हैं तो 100 होता है, 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा। अब यहाँ पर एक एक टर्म क्या कहने वाला है, तो एक एक टर्म के बारे में समझते हैं। ये जो आया है ये वो आया है कि ये मूलधन है आपका। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है, तो ये वैल्यू आपकी सीधा सीधा अमाउंट निकल कर आई है। और इन दोनों का जो गैप है अगर हम घटाएंगे 21 रुपये, तो ये हमारा ब्याज निकल कर आया। यानी यहाँ पर ये बात बोलने की कोशिश की गई है कि सुनो, बात ऐसी है यहाँ पर, अगर तुम 100 रुपये कहीं पर भी लगाओगे तो 2 सालों के बाद में इस रेट से वो बन जाएगा 121 रुपये। और ये जो 21 रुपया होगा वो क्या होगा, ब्याज। तो इस क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था ब्याज कितना है, तो क्या बोलोगे, 21 रुपये। और अमाउंट कितना है, तो क्या बोलोगे, 121 रुपये। यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो अभी इसी क्वेश्चन या इसी कंसेप्ट के ऊपर में हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा इसी के अंदर में हम चेंजेस जो है वो यहाँ पर सीखना शुरू करेंगे। आइए चलिए यहाँ पे। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे इसका उत्तर दीजिए आप लोग। क्या है, अ सम ऑफ ₹100 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। यानी 100 रुपये की राशि को 2 सालों के लिए 10% के दर से मेरे भाई जो है वो निवेश किया जाता है, तो 2 सालों के बाद में जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो वही बात है जैसे हमने पीछे सॉल्यूशन किया। हम यहाँ बोलेंगे सर प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है, तो 100 रुपये, रेट हमारे पास में कितना है, तो 10% है, और समय हमारे पास में कितना है, तो 2 साल है। सबसे पहला काम यहाँ पर ये होगा कि 10% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, वो बनाएगा 1/10। जो हम रेशियो मेथड लगाते हैं वो शुरू वाले अमाउंट यानी प्रिंसिपल पे और बाद वाले अमाउंट यानी अमाउंट पे। हमने लगाया कितना, 10 रुपये, एक का ब्याज मिला तो हुआ कितना, 11 रुपये। इस रेशियो को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे और एक बार मेरे भाई और लिखेंगे।
तो कुल मिलाकर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 121। तो ब्याज हमें कितने का प्राप्त हुआ? तो बोलोगे गुरुजी ब्याज जो है वो हमें 21 रुपये का प्राप्त हुआ है। तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा दो तो तुम्हारा ब्याज निकल के चला आएगा और ये क्या होगा? ब्याज होगा। आगे आने वाले समय में हम लोग जो है वो सक्सेसिव मेथड सीखेंगे, तो वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कैसे इन सवालों को और शॉर्ट में किया जा सकता है। लेकिन अभी हम सक्सेसिव नहीं सीख रहे हैं तो हमें उसकी चर्चा भी नहीं करनी है। आ जाइए यहाँ पर एक और सवाल आप लोगों के सामने है, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए कितना होगा इसका आंसर। अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला गया है 2000 रुपए की राशि को 2 सालों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया गया है, तो 2 सालों के बाद में कितना ब्याज मिलेगा? सम ऑफ रुपीज 2000, कितना रुपया हमारा इन्वेस्ट हुआ है? तो सम ऑफ रुपीज 2000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर? यानी हमने कितना पैसा निवेश किया है? तो 2000 रुपये, ठीक है। और किस रेट पर निवेश किया है? तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर जो है वो 10% पर निवेश किया है। कितने समय के लिए किया है? तो 2 सालों के लिए किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कितना ब्याज बनेगा, कितना ब्याज जो है वो हमारा बनेगा। अब हमने यहाँ पर कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है रेशियो में वो होता है रेट। बिना रेट के कोई बात नहीं बनेगा। अगर रेट नहीं दिया है तो आप रेशियो नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। तो पहला कदम जो होता है वो ये होता है कि रेट को हमें फ्रैक्शन में बदलना होता है, और दूसरा कदम यहाँ पर होता है कि हमें इसका रेशियो बनाना होता है। तो अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले साल के लिए पैसा 10 से 11 हो गया। आप यहाँ पर चाहो तो 2 बार रेशियो को लिख सकते हो, या आप यहाँ पर चाहो तो एक और काम कर सकते हो, और वो ये यहाँ पर कि यदि हर एक साल का रेट आपका समान है और हर एक साल का रेट अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर इनके ऊपर में उतना पावर लगा सकते हो जितना आपको समय दिया गया। अगर समय आपको 2 साल दिया गया तो पावर में कितना लगा दो? 2 लगा दो। समय आपको 3 साल दिया गया है तो पावर में आप 3 लगा दो। समय आपको 4 साल दिया गया है तो पावर में 4 लगा दो। आप इस तरीके से कर सकते हो। तो 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब जरा अगर आप सवाल में देखेंगे तो आप ये देखिए कि आपको दिया क्या है और आप ये देखिए कि आपको पूछा क्या जा रहा है। अक्सर मैंने जीवन में हमेशा एक बात कहा है कि जिसकी वैल्यू दी गई होती है उससे डिवाइड करते हैं, और जिसकी वैल्यू मेरे भाई पता करना होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोला गया है सर ये 2000 रुपये हैं। तो देखो ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो 100 है इसका मान यहाँ पर 2000 दिया गया है, तो यहाँ पर 121 का मान कितना होगा? यही तो पूछा है ना, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर चाहे तो बोल सकता है अगर इसका 20 गुना दिया गया है तो यहाँ पर इसका 20 गुना कर दो और वही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगा यहाँ पे कि आप ऐसे करो। मैं बड़े प्यार तरीके से यहाँ पर समझाना चाहता हूँ क्या है और क्या नहीं है। सॉरी, एक बार इंटरेस्ट बोला गया ना तो माफ़ करना। तो इंटरेस्ट में हमें 121 की वैल्यू नहीं बतानी है। इंटरेस्ट में जो बताना है वो यहाँ पर हमें 21 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा ब्याज है। तो 100 का मान दिया गया है और यहाँ पर 21 का मान हमसे पूछा है कि ये वैल्यू कितनी होगी। बट हम क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे, इस तरीके से हम नहीं बनाएंगे। हम जो बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे ज़रा समझते हैं। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा ब्याज है। हमें जो दिया गया है रुपये में वो कितना दिया गया है? 2000। तो ये रुपया को ऊपर रखो। कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया को सबसे ऊपर रखना है। ये रुपये किसका मान है? तो प्रिंसिपल का। यानी कितने का मान है? तो 100 का। तो यहाँ पर जो है वो 100 से हम क्या करेंगे? तो 100 से जो है हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? तो 100 से डिवाइड करेंगे। और किसका मान पता करना है? तो ब्याज का। तो ब्याज का मान पता करना है तो किससे गुना करेंगे? 21 से गुना करेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? तो आंसर जो होगा वो हमारा मेरे भाई 420 आ जाएगा। अभी हम आपको सारे मेथड सिखाएंगे, तब उसके बाद में जो है आपको लगेगा कि आपको सीआई में कितनी बड़ी जो है उपलब्धि प्राप्त हुई है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या है, पढ़िए ज़रा। बोला गया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर इज 10125। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर दीज 2 ईयर? इस बार मैंने थोड़ा इस क्वेश्चन में रेट बदल दिया और मैंने कहा चलो इसके ऊपर बना के दिखाओ। बोला गया कि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 10,125 है। मतलब इस बार इन्होंने ब्याज का मान दिया है कि भाई कोई पैसा है, उस पैसे को हमने जो है यहाँ पर 2 सालों के लिए निवेश किया, और 2 सालों के लिए निवेश किया हुआ है यहाँ पर, तो वो हमारा ब्याज जो बना कर देगा वो 10,125 रुपये का देगा। यदि ब्याज की दर हमारी 25% है तो 2 वर्षों के बाद में जो मिश्रधन है वो हमें कितना मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं ब्याज का मान दे करके हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर जो ब्याज है वो हमारा कितना है? तो ब्याज हमारा 10125 है।
अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 25% है। अगर हम समय की बात करते हैं तो समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 2 साल है। ठीक है, समय हमारा कितना है, तो 2 साल है यहाँ पर। तो बोला गया इन 2 वर्षों के बाद में जो मिश्रधन है हमारा, जो हमारा अमाउंट है, वो हमारा कितना होगा। तो मैंने कहा सब कुछ जानने को मिलेगा, सब कुछ समझने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो बोलोगे गुरुजी 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो यहाँ पर ये होता है कि 25 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो एक बार में और काटेंगे 4 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 के करीब में। यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल में हम लिखेंगे 4 रुपये, अमाउंट में हम लिखेंगे 5 रुपये। ठीक है, समय 2 साल है तो यहाँ पर उनका किया जाएगा स्क्वायर बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ब्याज के नाम पर देखेंगे तो 25 में से 16 घटा दीजिए तो 9 यूनिट का ब्याज है। अब यही देखना है आपको कि कितने यूनिट का मान दिया है और कितने यूनिट का मान हमसे पूछा है। कितने यूनिट का मान हमें दिया है और कितने यूनिट का मान हमसे पूछा है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 10125 जो है ये हमारा ब्याज है, इट्स द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारी 9 की वैल्यू है। और हमें जो पता करना है वो अमाउंट पता करना है, तो यानी हमें 25 की वैल्यू पता करनी है। बस यहाँ से आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9 से आप काटेंगे तो एक बार में 9, 11 आ चुका है तो एक बार में 9, 22 आ चुका है तो 2 बार में 18 और 5 आ चुका है। मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 5 गुना 125 12, 25 दूनी 50 62 2, 25 6 31 1, और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 28 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है 28,125 रुपये। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मैंने शुरू में ही आपको एक बात कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज ये दो ऐसे चैप्टर होते हैं जहाँ से क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाए जाते हैं और यहाँ पूछा जाता है। तो इनमें कैलकुलेशन जो मिलेगा वो थोड़ा तगड़े लेवल का मिलेगा और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। 5 में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है, तरीके से पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पे कहा गया सम ऑफ 3000 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, आज अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये CHSL 2023 का क्वेश्चन आपके सामने है। 7 नंबर बोला गया है यहाँ पर। अब 3 साल की बारी आ चुकी है, पढ़िए। 25,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी जिसके ऊपर में आप ब्याज निकालते हैं वो हमेशा क्या काम करता है, तो वो हमेशा प्रिंसिपल का काम करता है। हम जिसको निवेश करते हैं, जिसके ऊपर ब्याज निकालते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। रेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो रेट हमारे पास में कितना है, तो 10% है। समय की बात अगर हम करें दोस्तों तो समय हमारे पास में कितना है, 3 साल है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, तो इतने रुपए पर 3 वर्षों के लिए इतने के दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पर ब्याज निकालना है। मुझे नहीं लगता कि किसी एक बच्चे का भी जो आंसर है वो गलत आएगा या कोई आंसर नहीं दे पाएगा। कंसेप्ट हमने आपको बताया है जनाब, उड़ाना आपको आता है। आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे, हालांकि मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, मैं सीधा बिना कलम उठाए उत्तर बताता हूँ आपको। 33.1 की वैल्यू निकालनी है तो 25 से कम 25 5, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2, 75 2 77 का 7। ठीक है, 7 5 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर होगा यहाँ पे, सीधी सी बात है। ठीक है, 25 को आप यहाँ पर एक काम करो 331 के साथ में गुना करो, आपका आंसर आएगा। अब बोलोगे सर ये आप कैसे कर दिए, क्यों कर दिए, हमें भी सिखाओ। नहीं सिखाएंगे अभी तुमको, अभी सब्र करो, पेशेंस रखो, सब सिखाएंगे। पहले रेशियो सिखाएंगे, ठीक है ना। रेशियो के पहले कोई बात भी नहीं करेगा यहाँ पे फालतू का, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। कंसेप्ट जड़ें मजबूत करो। अगर जड़ें मजबूत हो गई तो यहाँ पर जो है बिल्डिंग जितनी ऊपर चाहो बना सकते हो। पहले ही सोचोगे 10 मंजिल खड़ा कर दे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर एक बार नींव अच्छी हो गई तो 20 मंजिला मकान भी बन सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल और यहाँ बात करेंगे मेरे भाई अमाउंट, तो पैसा हमारा कितना है, 10 रुपया। एक का ब्याज लेकर कितना बन जाएगा, 11 रुपया। समय कितना है, 3 साल। तो पावर में कितना चढ़ा दो, 3। ठीक है, अगर सभी का रेट बराबर है, सभी सालों का या सभी ईयर का जो रेट है वो बराबर है, तो पावर में उतना चढ़ा देना जितना समय दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ कर दो क्यूब। 10 का क्यूब कितना होगा, तो 1000 हो जाएगा। 13 का क्यूब कितना हो, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331। अगर आपको क्यूब नहीं याद है तो आप 30 तक के क्यूब याद कर लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज़रूरत पड़ता है पेपर में। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का होगा, तो डिफरेंस हमारा 331 रुपये का होगा। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है और ये ब्याज होता है। आज अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू दी गई है, तो बोला गया सर ये 25,000 की वैल्यू दी गई है। ये 25,000 रुपये किसकी वैल्यू है, यानी मूलधन
मूलधन की यानी प्रिंसिपल की। तो डिवाइड भी किससे करेंगे, तो प्रिंसिपल से यानी 1000 से। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो ब्याज का मान पूछा गया है। ब्याज का मतलब किसका बताना है, 331 का बताना है। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर आंसर कैलकुलेट करोगे तो 25 इंटू 1 25 का 5 2 पास में, 25 इंटू 3 75, 277 का 7 7 पास में, 25 इंटू 3 75 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 82। ये हमारा हो जाएगा 8275। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर हम कुछ बात आपको सिखाते हैं, ज़रा उस बात को समझिएगा, जानिएगा और सीखिएगा। दोस्तों जो परसेंटेज होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। ये दुनिया में जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं ना, तो वैसे परसेंटेज भी दो प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कितने यहाँ पर जो है वो परसेंटेज हैं, तो एक बोलोगे गुरु जी, एक होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब जैसे आपने कंपाउंड सिंपल में भी पढ़ा होगा, ये वाला रेट आपने देखा, फिर उसके बाद में आपने ये रेट देखा आपने, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है आपने यहाँ पर ये रेट देखा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर ऐसे ही 14 सही 2/7 देखा है। तो ये सारे के सारे परसेंटेज आपने देखे हैं। और दूसरा जो आप जानते हैं वो जानते हैं नॉर्मल इंटीजर टाइप में, जैसे आपने देख लिया 10% हो गया, आपने देख लिया 25% हो गया, आपने देख लिया 20% हो गया, ठीक है, आपने यहाँ देख लिया 7% हो गया, यहाँ 13% हो गया, इस तरीके के रेट यहाँ पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको क्वेश्चन बनाना है और अगर आपको सीखना है तो याद रखिएगा, जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाले रेट आते हैं, तो फ्रैक्शन वाले रेट आते हैं तो आसान जो बनता है वो रेशियो मेथड इनको आसान बनाता है। तो इनको हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, तो रेशियो मेथड से करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सक्सेसिव से नहीं बन सकता, डेफिनेटली बनेगा, लेकिन जो आसान बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो रेशियो बनाएगा। ठीक है, समझ गए। और ये वाले जितने भी रेट होते हैं यहाँ पर 7%, 13%, 11%, 9%, 4%, तो ये सारे के सारे जो बनेंगे वो हमारा मेरे भाई आसानी से अगर हम बात करें तो वो हमारा सक्सेसिव से बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर, यहाँ पर किससे बनेगा, तो सक्सेसिव से बनेगा। हालांकि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जिसके पास में ये जीरो था, जिसके पास में यहाँ पर क्या था, जीरो था, तो जीरो वाला जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, इनको आप रेशियो से भी बना सकते हो और इनको सक्सेसिव से भी बना सकते हो। जैसे 25% को हमने रेशियो लगा के बना दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसे रेटों में अगर आप रेशियो लगाने जाओगे ना तो जीवन खराब होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास में जो रेट है वो आपका एक तरीके से 17% है और समय आपका 3 साल है। अब अगर आप यहाँ पर देखो इसमें रेशियो लगाने का नुकसान, 17% को क्या करोगे, 17/100 करोगे, और 17/100 करोगे तो बोलोगे सर यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल में हम 100 रुपये लिखेंगे और अमाउंट में 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117 आएगा। समय कितना है, 3 साल, तो यहाँ पर भी 3 साल और यहाँ पर भी 3 साल। आपका जीवन उसी दिन खराब हो गया जिस दिन आपके पास में ऐसी नौबत आ गई कि 117 का आपको क्यूब करना पड़ा। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हम तरीका नहीं अपनाएंगे, इसलिए हम जैसे जैसे बता रहे हैं वो समझते चलो। अगर तुम्हारे पास में कहीं पर भी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू दी जाती है, कहीं पर भी ऐसा मान दिया जाता है तो इसको रेशियो से करना होता है, और कहीं पर भी ऐसा मान दिया जाता है तो इसे सक्सेसिव से करना होता है। ये ज़्यादा आसान होता है। आइए चलिए यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा टेबल है, उस पूरे टेबल को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कहीं बीच में अगर कहीं पर ऐसा परसेंटेज आ जाए तो आप मेरे से ये मत पूछना कि सर ये फ्रैक्शन इसका कैसे हो गया। अब जैसे इसी सवाल में यहाँ पर 12.5% दिया हुआ है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ना, तो 12.5% को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम डेसिमल में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ 12 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। और आप ज़रा टेबल में देखोगे तो ये परसेंट किसके बराबर में है, तो ये परसेंट जो है देखो 12.5 किसके बराबर में है, 1/8 के। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 12.5 को 1/8 लिख दूं तो इसमें मैंने धरती का कोई गुनाह नहीं किया है, कोई भी गुनाह नहीं किया है। जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, आपको टेबल आपका याद होना चाहिए। आइए पढ़िए, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इतने रुपए की राशि पर इतने % की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट इतना या ऑन इतना एट अ रेट ऑफ इतना %। यानी कहने का मतलब मेरे पास में जो पैसा है, ठीक है, वो 5120 है। जिस चीज़ के ऊपर में ब्याज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो प्रिंसिपल होता है। जिसके ऊपर भी तुम ब्याज निकालोगे वो क्या कहलाएगा, तो मूलधन कहलाएगा। तो 5120 रुपए के ऊपर ब्याज निकालने की बात हो रही है, तो 5120 रुपए क्या है, तो यहाँ पर मूलधन है। ठीक है, ये हमारा मूलधन हो चुका है।
अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट जो है वो हमारा कितना है, तो 12.5% है, ये हमारा रेट है। और अगर हम समय की बात करेंगे तो समय हमारा कितना है, तो 3 साल है। और हमें निकालना क्या है, तो ब्याज। पूरी कायनात को पता है कि ये हमारा 1/8 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अमाउंट लिखेंगे। पहले साल में पैसा हमारा कितना 8 है, एक का ब्याज लग के कितना बन जाएगा, तो 9 बन जाएगा। ठीक है। अगर हम समय की बात करें तो दोस्तों समय देखिए ज़रा कितना दिया गया है, तो समय के बारे में 3 दिया गया है। तो दोस्तों इनके पावर के ऊपर में हम कितना लगाएंगे, तो 3 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है। क्यूब अगर आपको नहीं याद है तो क्यूब आप याद कर लीजिए। तो 8 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 512। 9 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 729। और अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा 217 होगा। ये मूलधन है जो मैंने निवेश किया है, ये मिश्रधन है जो मुझे मिलेगा, और ये हमारा ब्याज होगा। हमेशा आप क्वेश्चन में देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर किसकी वैल्यू दी है और किसका मान पूछा है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा प्रिंसिपल का मान दिया गया है यानी 5120, और ये 5120 किसकी वैल्यू है, तो प्रिंसिपल की यानी 512 की वैल्यू है। और हमसे पूछा किसका मान है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 217 का मान हमसे दिया गया है। अगर हम इसे खत्म करेंगे कितनी बार में, तो 10 बार में, और 10 इंटू 217 यानी 2170 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा, डी फॉर दया दरवाजा तोड़ो। ठीक है। आ जाओ। अब सेम रेट के ऊपर में तो काफी क्वेश्चन कर लिया, अब थोड़ा रेट बदल के देखें। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा रेट बदल के खेलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10,000 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% होती है और तीसरे वर्ष के लिए 50% होती है, तो ब्याज जो होगा वो हमारा कितना होगा। अब यहाँ पर हर एक साल का जो रेट है वो मेरे भाई क्या है, तो अलग अलग है। तो मैंने कहा सम ऑफ रुपीज 10,000 इज इन्वेस्टेड, जिस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है। 1,000 इज इन्वेस्टेड, तो जिसको मैंने इन्वेस्ट किया वो मेरा प्रिंसिपल है। ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, कितने समय के लिए, 3 सालों के लिए। ठीक है ना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 सालों के लिए रेट हमारा कितना है, तो 10% है। एंड 50% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, और तीसरे साल के लिए कितना है, तो मेरे भाई 50% है। तो पहले साल का रेट हमारा कितना है, तो पहले साल का जो रेट है वो 10% है। दूसरे साल की रेट की बात करें तो वो हमारा 10% है, और तीसरे साल की रेट की बात करें तो वो हमारा 50% है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर रेशियो मेथड लगाते हो तो आपका जो डायरेक्ट लिंक है वो रेट से है। तो आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो रेट है ये कैसे टूट रहा है, कैसे बिखर रहा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 10% को जब आप तोड़ोगे तो ये 1/10 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर यहाँ 10% को तोड़ोगे तो ये 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर 50% को तोड़ोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 50/100 का मतलब 1/2 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करो, लिखना शुरू करो प्रिंसिपल, और यहाँ पर लिखो तुम अमाउंट। तो पहले साल में देखोगे तो प्रिंसिपल कितना है, तो नीचे वाला 10 है। 1 रुपए का ब्याज लेगा तो बनेगा कितना, तो 11 बनेगा। ठीक है। दूसरे साल में देखोगे तो प्रिंसिपल कितना है, 10 रुपए, और 1 का ब्याज लेगा तो बनेगा कितना, 11 रुपए। तीसरे साल में देखोगे तो प्रिंसिपल कितना है, 2 रुपए, और 1 का ब्याज लेगा तो बनेगा कितना मेरे भाई, 3 रुपए। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू इतना हमारा हो जाएगा मेरे भाई 200 रुपये। और यहाँ किए तो 121 को 3 से मेरे भाई गुना करोगे तो यहाँ पर जो है 363 रुपये। ब्याज की अगर हम बात करेंगे तो ब्याज हमारा 163 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन में ये देखते हैं कि हमको दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। समझ से बात यहाँ पर तो बोलेंगे इतने रुपए को इन्वेस्ट किया गया, मतलब जो पैसा मेरे भाई इन्वेस्ट किया गया है वो हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है मतलब कितने का मान है, तो 200 का मान है। और जो हमसे पूछा गया है वो हमारा ब्याज है, मतलब 163 का मान है। सीधा सीधी आसान भाषा में ये हमारा उत्तर है। 200 से काटेंगे तो 5 बार में 16 × 5 = 80, 5 × 3 = 15, 815 रुपये का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए सी फॉर चंपक चाचा, बहुत बढ़िया बात है। आज ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। तभी मानेंगे कि सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया जब इसका आंसर दे दोगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे कि समझ में आ गया। ठीक है ना, जल्दी से बताओ। बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 5,000 रुपए का मूलधन 50% की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। जल्दी से फटाफट मुझे इसका उत्तर चाहिए। हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ 5,000 इन्वेस्टेड ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू इन 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 50% पर एनम। जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी तुम किसी पैसे को, और कितने पैसे को, तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो 5,000 रुपए का इन्वेस्ट करते हो। कितने के रेट पर करते हो, 50% पे। कितने सालों के लिए करते हो, 3 सालों के लिए। तो जल्दी से बता दो अमाउंट कितना होगा। हम बोलेंगे गुरुजी इतना आसान सवाल
पैसा हमारे पास में कितना है, तो 5,000 है, ठीक है ना। हर एक साल का रेट समान है और वो रेट हमारा है 50%, ठीक है। और समय हमारे पास में कितना है, तो समय हमारे पास में 3 साल है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लिखेंगे। पैसा हमने लगाया 2 रुपया, एक का ब्याज मिला के बना हमारा 3 रुपए, ठीक है। चूंकि तीनों साल का रेट हमारा सेम है, पहले में जो रेट है, दूसरे में जो रेट है, तीसरे में जो रेट है, वो हर साल का रेट हमारा सेम है, तो हम यहाँ पर पावर लगा देंगे और उतना पावर लगाएंगे जितना समय दिया गया है। 3 दिया गया है तो 3 पावर लगा देंगे। अगर ये रेट सेम नहीं होता तो हम पहले साल का अलग रेशियो लिखते, जैसे यहाँ पर पहले साल का अलग रेशियो, दूसरे का अलग रेशियो, तीसरे का अलग रेशियो। चूंकि हमारा रेट सेम होता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पावर लगा देते हैं और इससे कोई ज़्यादा नुकसान हमारा नहीं होता है। अगर हम करेंगे तो 2 का क्यूब हमारा 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब हमारा 27 आ जाएगा और ब्याज के नाम पर हमें कितना मिलेगा, तो 19 मिलेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन में गौर तरीके से देखो तो बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है और कितना रुपया का मूलधन, 5,000 का, तो 3 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा, ये पैसा कितना हो जाएगा। अगर आप यहां भी पढ़ोगे तो हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ इतना इन्वेस्टेड विल अमाउंट टू, यानी यहां पर हमसे ब्याज पूछा है कि अमाउंट पूछा है, तो बोलोगे गुरुजी आपसे अमाउंट पूछा है। मैं किसी यहां पर बैंक में पैसा, बैंक में निवेश करके आता हूं और मैं सोचता हूं जैसे LIC में हम 10 लाख रुपया लगा दिए, 1 ही लाख रुपया निवेश किए और हम सोचे 20 सालों के बाद में कितना बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा का मतलब अमाउंट पूछा जा रहा है। और वहीं अगर ये बोला होता कि 20 सालों में मुझे इसने कितना ब्याज दिया है, तो इसका मतलब वहां कंपाउंड इंटरेस्ट है। समझ गए ना बात को लेकर। तो कितना बन जाएगा, तो इसमें इसकी 19 की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आपने निवेश किया है 5,000 रुपए, यानी ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है मतलब कितने का मान है, 8 का, और कितना बन जाएगा मतलब 27 का मान हमसे पूछा गया है। बस सॉल्व कर दीजिए, विद इन सेकंड में आप इसका आंसर लेकर आ पाएंगे। 8 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 8 छक 48, 20 हो गया, 8 का 2 गुना 16, 40 हो गया और 5 बार में 625 को 27 बार गुना करना है। 27 का 5 गुना मेरे भाई 135 का 5, 13 पास में, 27 दूनी 54 हो गया, 54 और 13 हमारा कितना हो जाएगा 67, 7 6 पास में, ठीक है। और 27 का 6 गुना 6 दूनी 12 और 7 6 का 42, तो 162 और 162 और 6, ठीक है। 27 का 5 गुना 135 का 5, 13 हमारा पास में, 27 का 2 गुना 54, 54 64, 64 3 67 का 7 6 पास में, और 27 का 6 गुना 6 7 42 और 4 6 दूनी 12 4 16 162 और 6 168 हमारा हो जाएगा। तो 16875 ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये हमारा मेरे भाई आंसर है, ठीक है। और इस तरीके से आज हमने पूरे के पूरे लगाए कितने, 10 सवाल, ठीक है। और यहाँ पर ये सभी सवालों को हमने किससे किया, तो रेशियो मेथड से किया। अब एक काम करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का डेटा नोट करिए और ये क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आज आपको बनाकर लेकर आना है। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।